बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 22, टोबित के ग्रंथ का अध्याय 4, यूडुथ के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 10वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 22, पौलुस का भाषण। भाइयों और गुरुजनों, अब सुनिए कि अपनी सफाई में मुझे क्या कहना है। जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित कर रहा है तो वे और भी शांत हो गए। पौलुस ने यह कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसे ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात की साक्षी है। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश में एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाजरी हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़ कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अननियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों की ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यरूशलेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे यह कह रहे थे, जल्दी करो, तुम यरूशलेम से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे जानते हैं कि मैं आप में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हें कोड़े लगवाता था और जब आपके शहीद स्टेफानुस का रक्त बहाया जा रहा था तो मैं उसका समर्थन करता हुआ वहां खड़ा था। जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। पौलुस, रोमन नागरिक।
लोग पौलुस के इस कथन तक सुनते रहे, किंतु अब वे चिल्ला उठे, पृथ्वी पर से इसे मिटा दो, यह जीवित रहने योग्य नहीं। जब वे चिल्लाते, अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे, तो कप्तान ने उसे छावनी ले आने और कोड़े लगाकर उसकी जांच करने का आदेश दिया, जिससे यह पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं। जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बांध रहे थे, तो पौलुस ने पास खड़े शतपति से पूछा, क्या आप कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कोड़े लगा सकते हैं जो रोमन नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है? यह सुनकर शतपति कप्तान को इसकी सूचना देने गया और बोला, आप यह क्या करना चाहते हैं? यह व्यक्ति रोमन नागरिक है। कप्तान ने पौलुस के पास आकर पूछा, मुझे यह बता दो, क्या तुम रोमन नागरिक हो? उसने कहा, जी हाँ। इस पर कप्तान ने कहा, तुमको यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं तो जन्म से ही रोमन नागरिक हूँ। इसलिए जो लोग पौलुस की जांच करने वाले थे वह तुरंत हट गए और कप्तान भी यह जानकर डर गया कि मैंने एक रोमन नागरिक को बेड़ियों से बंधवाया है। महासभा के सामने पौलुस। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4। तोबियास को पिता की सीख। उसी दिन तोबित को उस धन की याद आई जो उसने मेदिया के रागे निवासी गबाएल के पास रखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने मृत्यु के लिए प्रार्थना की है, अब मैं क्यों ना अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर अपनी मृत्यु के पहले उसे उस धन के विषय में बता दूं। उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी माँ का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा, यह याद रखोगे कि उसे तुम्हें जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। बेटा, प्रभु को जीवन भर याद रखोगे। तुम ना तो पाप करोगे और ना उसकी आज्ञाएं भंग करोगे। जीवन भर धर्माचरण करोगे और कुमार्ग पर नहीं चलोगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलते हैं वह अपने सब कामों में सफल होते हैं। बेटा, अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकिचाओगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। बेटा, इस प्रकार के व्यभिचार से दूर रहोगे। पहली बात यह है कि अपने पूर्वजों के कुल में ही विवाह करोगे, किसी भी विजातीय कन्या से जो तुम्हारे पितृ कुल की नहीं है विवाह नहीं करोगे, क्योंकि हम नबियों की संतान हैं। बेटा, याद रखोगे कि हमारे पूर्वज नूह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने प्राचीन काल में अपने ही कुल में विवाह किया था। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए और उनके वंशज पृथ्वी के अधिकारी बने। बेटा, अपने भाइयों को प्यार करोगे। अपने मन में अपनी जाति के भाइयों और उनके पुत्र पुत्रियों से घृणा नहीं करोगे, बल्कि उनकी कन्याओं के साथ विवाह करने में नहीं हिचकिचाओगे, क्योंकि घमंड पतन और अशांति की जड़ है। आक्रमणता से हानि होती है और बड़े बड़े अभाव पैदा होते हैं। आक्रमणता भुखमरी की जननी है। अपने यहाँ काम करने वालों की मजदूरी रात भर के लिए भी नहीं रखोगे, बल्कि तुरंत दोगे। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि तुम ईश्वर की सच्ची सेवा करोगे तो तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। बेटा, तुम अपने सभी काम सावधानी से करोगे और अपनी सभी बातों में समझदारी का परिचय दोगे। तुम्हें जो बात अप्रिय है
उसे किसी दूसरे के साथ नहीं करोगे। इतनी अंगूरी नहीं पियोगे कि नशा आ जाए। तुम मंदप नहीं बनाओगे। तुम अपनी रोटी में भूखों को खिलाओगे और अपने कपड़े में से नंगों को पहनाओगे। तुम्हारे पास जो जरूरत से अधिक हो उसे प्रसन्नता से दान दोगे। धर्मी के दफन के समय उदार पूर्वक रोटी और अंगूरी बांटोगे, किंतु उसे पापियों को नहीं दोगे। जो समझदार है उससे सलाह लोगे और किसी भी सत परामर्श की उपेक्षा नहीं करोगे। हर समय प्रभु को धन्य कहोगे और उससे प्रार्थना करोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता है उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। टोबियास को धन ले आने का आदेश। अब मैं तुम्हें उस 10 मन चांदी के विषय में बताता हूँ जो मैंने मेदिया के रागे निवासी गबिया के भाई गबैल के पास रखी है। बेटा, इससे मत घबराओ कि हम गरीब हो गए। यदि तुम प्रभु पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो समझ लो कि तुम बड़े धनी हो। यूदित का ग्रंथ अध्याय 3। उन्होंने उसके पास संधि के दूत भेजे। उन्होंने कहा, हम राजधिराज नबूकदनेस्सर के दास आपके पांव पड़ते हैं। आप जैसा चाहे हमारे साथ वैसा ही करें। हमारे बाड़े, हमारे सब घर द्वार, हमारे गेहूं के सभी खेत, हमारा पशुधन और हमारी गौशाला है, ये सब आपका है। आप जैसा चाहें उनके साथ वैसा ही करें। हमारे नगर आपके हैं, उनके निवासी आपके दास हैं। आप हमारे यहाँ पधारे और वही करें जो आपको उत्तम जान पड़े। वह दूत हेलीफेरस के पास गए और उसे यह संदेश सुनाया। इसके बाद उसने अपनी सेना सहित समुद्र तट के प्रांत में प्रवेश किया। उसने किलाबंद नगरों में रक्षक सेना रख दी और उन जातियों में से सहायक सैनिकों को चुनाव किया। उन्होंने और आसपास के सब लोगों ने मालाएं लिए नाचते और डफली बजाते हुए उसका स्वागत किया। परंतु उसने उनका प्रांत उजाड़ दिया और उनके पूजा कुंज कटवाए, क्योंकि उसने पृथ्वी भर के देवताओं का विनाश करने का संकल्प किया, जिससे सब राष्ट्र केवल नबूकदनेस्सर की आराधना करें और सभी जातियां एक स्वर में उसे देवता के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद वह दोतान के पास एस्ट्रालोन आया, जो यहूदियों की पर्वत श्रेणी के सामने है। उसने गाबे और सुक्तापुलिस के बीच पड़ाव डाला। वहां अपनी सेना का रसद एकत्रित करने के लिए वह महीना भर रुका रहा। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र 10। प्रभु, तू क्यों दूर रहता और संकट के समय छिप जाता है। दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वह उसके कपट के शिकार बनते हैं। दुष्ट अपनी सहायता की डींग मारता है। लोभी प्रभु की निंदा और तिरस्कार करता है। वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है ईश्वर है ही नहीं। उसके सब कार्य फलते फूलते हैं। वह तेरे निर्णयों की चिंता नहीं करता और अपने विरोधियों का तिरस्कार करता है। वह अपने मन में कहता है, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है। वह बुराई और दुष्टता की बातें करता है। वह गांवों के पास घात लगाकर बैठता और निर्दोष को छिपकर मारता है। उसकी आंखें असहाय पर लगी रहती हैं। वह झाड़ी में सिंह की तरह छिपकर घात में बैठा है। वह दीनहीन की घात में बैठा है। वह उसे पकड़कर अपने जाल में फंसाता है। वह झुककर छिपा रहता और दरिद्रों पर टूट पड़ता है। वह अपने मन में कहता है, ईश्वर लेखा नहीं रखता। उसका मुख छिपा हुआ है और वह कभी कुछ भी नहीं देखता। प्रभु, उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर। ईश्वर दरिद्र को ना भुला। दुष्ट क्यों ईश्वर का तिरस्कार करता है?
वह क्यों अपने मन में कहता है कि वह लेखा नहीं लेगा, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। दुष्ट और कुकर्मी का बाहुबल तोड़, उसकी दुष्टता का लेखा ले और उसे समाप्त कर। प्रभु सदा के लिए राज्य करता है, राष्ट्र उसके देश से लुप्त हो गए हैं। प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया, तू उन्हें ढारस बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तू अनाथ और पददलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में संत पौलुस यहूदियों को हिब्रू भाषा में बोलते हैं। उन्हीं की भाषा सुनकर वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। संत पौलुस अपनी कहानी बताते हैं कि वे यहूदी हैं जिनका जन्म टार्सिस में हुआ था, लेकिन टार्सिस में रहने के बावजूद वे यरूशलेम में गमलीएल राबी के शिष्य थे। गमलीएल राबी यहूदियों के संहिता के बहुत माने हुए गुरु थे। उन्होंने ही जब प्रेरित पकड़े गए थे तो प्रधान याजक को बताया था कि इनको छोड़ दो, अगर यह जो कर रहे हैं वे ईश्वर की तरफ से है तो हम ईश्वर से लड़ रहे होंगे। इस तरह संत पौलुस संहिता का पूरा ज्ञान रखते थे। वे यहूदी धर्म और रीतियों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए संत पौलुस ने जो भी क्रिस्तीय थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए। उन्होंने इन्हें बंधवा कर बंदी गृह में डाल दिया और संत स्टीफन को भी मौत के घाट उतार दिया। संत पौलुस ने प्रधान याजक से जबरदस्ती पत्र लिखवाया ताकि वे दमिश्क जाएं और इन क्रिस्तियों को पकड़ कर लाएं, क्योंकि दमिश्क में एक बड़ा यहूदी समुदाय रहता था। क्रिस्तीय उनको अपनी ओर ना खींच लें, इसलिए वे दमिश्क जाना चाहते थे। वे बोलते हैं जब वे दमिश्क जा रहे थे, दमिश्क से पहले उन्हें एक बहुत तेज रोशनी, सूर्य से भी ज्यादा चमकीला रोशनी दिखाई पड़ी और आवाज सुनाई पड़ी कि सौल सौल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार कर रहे हो। पूछने पर प्रभु बोलते हैं कि मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। यानी प्रभु क्रिस्तीय पर अत्याचार अपने ऊपर अत्याचार मानते हैं, इसलिए कलीसिया को प्रभु का शरीर माना जाता है। प्रभु से संत पौलुस को दमिश्क जाने को बोलते हैं। दमिश्क में अनन्यास जो यहूदी क्रिस्तीय था, उसने संत पौलुस का अंधापन तुरंत दूर किया। अनन्यास के अनुसार यह प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि संत पौलुस प्रभु की इच्छा जाने, यानी प्रभु के मुक्ति की योजना, प्रभु यीशु को वो देख सकें और उनकी आवाज सुन सके। इसलिए संत पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवित ईश्वर को देखा और सुना। अनन्यास ने संत पौलुस को बैप्टिज्म दिया पापों के क्षमा के लिए। प्रभु यीशु का नाम पाप क्षमा और मुक्ति प्रदान करता है। जो भी प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। इसके बाद जब संत पौलुस यरूशलेम में थे तो उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ, जब प्रभु ने उनको अन्य जातियों के पास जाने को बताया। मंदिर में ईश्वर जैसे यशायाह को दर्शन दिए थे, वैसे ही संत पौलुस को प्रभु के दर्शन होते हैं और प्रभु अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने को बताते हैं, क्योंकि यरूशलेम में उनकी कोई नहीं सुनेगा। संत पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित बोला जाता है। जैसे ही यहूदी अन्य जातियों का नाम सुनते हैं, यह संत पौलुस के खिलाफ चिल्लाने लगते हैं और उन्हें मृत्यु की सजा देने को बोलते हैं। इस कोलाहल को देखकर कोहट कमांडर उनको अंदर ले आते हैं और कोड़ों से मारने का आदेश देते हैं। इस पर संत पौलुस उनसे पूछते हैं, क्या रोमन नागरिक बिना जांच के उसको कोड़े मार सकते हैं? जब उनको मालूम चलता है कि संत पौलुस रोमन नागरिक हैं, वे डर जाते हैं, क्योंकि रोमन नागरिक को बिना जांच कोई नहीं मार सकता था। रोमन नागरिकता बहुत मुश्किल से मिलती थी, बहुत पैसा देना पड़ता था, या फिर किसी अच्छे काम के लिए इसको गिफ्ट में दिया जाता था। संत पौलुस जन्म से ही रोमन नागरिक थे। कोहट कमांडर इस केस की सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए वह सैनहेड्रिन के सामने संत पौलुस को खड़ा करने का आदेश देता है।
टोबित के ग्रंथ का अध्याय 4 संक्षेप में एक आध्यात्मिक जीवन का सार है। यह बाइबल के प्रज्ञा के ग्रंथों में जो लिखा है उसको बताया जा रहा है। ज्यादातर सुक्ति ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है। एक पिता को अपने बच्चों को देने वाला श्रेष्ठ ज्ञान। यूनिट के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं सारे राज्य होलीफरस की सेना के सामने समर्पण करते हैं। होलीफरस उनको मंदिरों को गिरा देते हैं क्योंकि नेबूकदनेस्सर अपनी पूजा कराना चाहता था। फिर यह सेना यारदन के पार यूदा के सामने इकट्ठे होते हैं। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 10 एक विलाप का स्रोत है जो विलाप से शुरू होता है और दुष्ट के लालच, अहंकार और कमजोरों पर अत्याचार को बता रहा है। दुष्ट सोचता है कि ईश्वर है ही नहीं। स्रोतकार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसे विश्वास है कि ईश्वर निस्सहाय की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में